हेलो एवरीवन, सरल एजुकेशन में स्वागत है आपका। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से लगातार जो तैयारी कर रहे हैं, इससे बेस्ट तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसे छात्र ये चाहते हैं कि कम समय में हमारी अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, खुद से किताबें उठाना, खुद से पढ़ना, इस सबसे बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो आप पढ़ने वाले हैं खुद से, उसी को यदि हम तैयार करा दें आपको, तो आपके लिए बहुत मदद होने वाली है। देखो, जो महिलाएं घर गृहस्थी वाली हैं, वो चाहती हैं कि हम एमपीटेड ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करें अच्छे से। कई बार समय नहीं मिल पाता। कई बार क्या होता है, जब हम खुद से किताब पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें एक अलग से समय निकालना पड़ता है। अब मान लो हमारे पास अगर एमसीक्यूज़ के वीडियोज़ हैं और हम किचन में काम कर रहे हैं, हम कपड़े धोने का काम कर रहे हैं, या घर में कोई दूसरे काम कर रहे हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं। अपने कान में अपना ईयरफोन लगाया, घूमते रहें पूरे में, अपने काम को करते रहें। आपको ये एमसीक्यूज चलते रहेंगे और तैयारी होती रहेगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसका ये है हमारे पास कि हम मोबाइल रख लें सामने, जहाँ भी काम कर रहे हैं मोबाइल में देखते रहें एमसीक्यूज की वीडियोज़। तो क्या होगा, सुनते 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 क्या होगा, आपके जहन में बैठ जाएगा, एक अंतर मन में ऐसा बैठ जाएगा कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा तुरंत आपके आंसर पे ही आपका टिक लगना है। मतलब उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत दिमाग लगाना। इंग्लिश लिटरेचर में कुछ लोगों ने इसका हवा बना रखा है, अरे इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश इंग्लिश कैसे करेंगे। कुछ नहीं है इसमें, बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाली। मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ टेक्निक बता रहा हूँ। अभी हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपका सिलेबस को किस प्रकार से राइटर को हमें याद करना है, क्योंकि लास्ट ईयर का आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखना, केवल सिलेबस में से लगभग 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। केवल जरा सा सिलेबस करना, एक पेज का। कुछ स्टूडेंट केवल एक एक नंबर से रह गए हैं। किसी किसी स्टूडेंट के 75 आए हुए थे, किसी के 90 आए हैं, उनका एक नंबर कम करके 89 हो गए, किसी के 74 हो गए। तो एक नंबर की क्या वैल्यू होती है, उनसे पूछो कि जो आज दोबारा से कोर्स परचेज कर रहे हैं, दोबारा से मेहनत कर रहे हैं, और अभी भी उनको संशय की स्थिति बनी हुई है, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, होगा कि नहीं होगा, कहीं पेपर टफ ना आ जाए। तो ये हुआ क्यों, ये थोड़ी सी हम मेहनत से चूक गए। नहीं तो आज हम क्या होते, सेफ जोन में होते। केवल हमें क्या देना होता, मेंस का एग्ज़ाम की तैयारी करना होता। और जब मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी हम 2 साल से या 1.5 साल पहले से करते तो कितनी अच्छी होती। तो ये सब आप मान के चलें। देखो, कभी भी कुछ ना कुछ तैयारी हमें करना होता है, तो उसके लिए हमें समय भी देना होता है और पैसे भी खर्च करना होता है। और मैंने आपकी इस जो पैसा, मैं तो देखो आपको ही देना है, पैसे के लिए मैंने कुछ समस्या आपकी कुछ हद तक हल कर दी है। हमारा जो कोर्स है 3,000, 2,000, 1,500, 1,000 बिल्कुल इसकी कीमत नहीं है। मात्र 499 रुपये हमने अपने कोर्स की कीमत रखी हुई है, जिसमें हम आपको वो सब चीज़ें देने वाले हैं। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, हर एक चैप्टर की आपको वीडियोज़ मिलेगी, पूरे लिटरेचर के वीडियोज़ मिलने वाले हैं आपको। हर एक चैप्टर के जो एमसीक्यूज, ऐसा हमने एक टेस्ट सीरीज़ तैयार की है। तो आप उसको 25 क्वेश्चन का सेट हमने बनाया, आप टिक करेंगे, और जैसे ही टिक करके सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगा। तो इससे एक आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। भाई हमने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसमें से कितने गलत हो गए, गलत कौन से हुए उनको दोबारा से रिपीट करो। हमने उसमें ये सुविधा भी दी है आपको, अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिया है। एक बार गलती हो जाए दोबारा अटेम्प्ट करो, दूसरी बार हो जाए तीसरी बार करो, 50 बार करो, जब तक आपकी मर्जी, जब तक आपके 25 या 100 क्वेश्चन सही ना नहीं हो जाते, तब तक आप उसकी तैयारी करते रहें। तब तक आप बार बार उसको देखें और टिकिंग करें। नहीं समझ में आता, जाके वीडियो देखें कहाँ चूक हो रही है हमसे। तो ऐसी हम एक तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में बहुत लंबी बात हो गई मेरी। तो आज की वीडियो में हम कुछ 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस के। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है वो हम देखेंगे, ये रहा आपके पास। हु इज द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस? प्राइड एंड प्रेजुडिस के ऑथर कौन है? चलिए, 1 सेकंड का समय, 1 सेकंड तो बहुत कम हो जाएगा, 5 सेकंड का समय मैं आपको देता हूँ। आप ये सोचिए कि हम एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, हमें कुछ भी नहीं आता था, लेकिन हमने जो तैयारी की है, अभी तक सर ने जैसा बताया हमने सभी वीडियोस देखे हैं,
तो क्या हमें याद आ रहा है देखते से ही कि हाँ इसका राइटर कौन होगा, कौन है इनके ऑथर? बिल्कुल, हम बात करते हैं बी इसका राइट आंसर होगा। प्राइड एंड प्रेजुडाइज के जो ऑथर हैं वो कौन है? जेन ऑस्टिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बहुत ज़्यादा अभी हम इस पर डिस्कशन ना करते हुए अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। हमने डिटेल में बात वीडियोज़ में कर ली है, हमारे जो प्राइड एंड प्रेजुडाइज के जो चैप्टर वाइज हमने सब डिटेल कर चुके हैं, और भी हम करेंगे आगे, इसको जल्दी जल्दी हम करते हैं कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओपनिंग लाइन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडाइज? संक्षेप में मैं बताता हूँ, जब नोवेल की शुरुआत होती है तो ओपनिंग लाइन क्या होती हैं, वो जो ओपनिंग लाइन है वो किसके बारे में थी, मतलब वो ओपनिंग लाइन जो दी हुई थी वो किस बारे में दी हुई थी, तो वो किसके बारे में थी? मैरिज के बारे में थी, वेल्थ के बारे में थी, लव के बारे में थी, या फ्रेंडशिप के बारे में थी? तो जल्दी आप कोशिश करें क्या आंसर होगा। एग्जाम में बैठे हैं, बिल्कुल हमेशा यही मान के, जब भी एमसीक्यूज में कराऊँ आपको, आप हमेशा यही मान के चलना कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं एक प्रकार से। तो आप ये मानो एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या होगा, लव लगाएं या फिर मैरिज लगाएं, बताएं। तो इसका सही आंसर होगा मैरिज। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, अविवाहित अकेला व्यक्ति या सिंगल जो पर्सन होता है, सिंगल मैन होता है, जिसके पास अच्छा भाग्य हो, अच्छा धन हो, संपत्ति हो, तो उसे किस चीज़ की आवश्यकता होती है? वो होती है एक वाइफ की आवश्यकता होती है। तो वाइफ की आवश्यकता होती है तो मतलब क्या करना है उसको? शादी करना है ना, मैरिज करना है, तो मैरिज के बारे में है ये। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, हु इज़ द एल्डेस्ट बेनेट सिस्टर? मैंने प्राइड एंड प्रेजुडाइज का जो कैरेक्टर चार्ट था उसमें समझाया हुआ था कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके, जिसमें इसमें क्या पूछा है? एल्डेस्ट बेनेट सिस्टर। एल्डेस्ट का मतलब यहाँ पर है सबसे बड़ा कौन था। तो मैं आपको बता दूं, आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। नंबर फर्स्ट पर सबसे बड़ी सिस्टर कौन थी? जेन। सेकंड पर अगर हम बात करते हैं तो कौन है सेकंड पर? एलिजाबेथ। अगर थर्ड नंबर पर वो मिडिल सिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन है? मैरी। नंबर फोर्थ पर अगर हम बात करते हैं तो वो कौन है? किट्टी, या किटी भी कह सकते हैं हम। और नंबर फिफ्थ पर अगर हम बात करें तो वो है हमारी लीडिया। ठीक है, ये बेने सिस्टर हमारे पास 5 है, 5 में से क्वेश्चन बनना है हमारे। ठीक है, अब एल्डेस्ट कौन है, सबसे बड़ी कौन है? जेन। तो देखें इसमें कहाँ है, तो बी इसका राइट आंसर होगा, जेन। चलिए नेक्स्ट पर पहुंचते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नोवेल? मैंने आपको चार्ट समझाते समय ये बताया हुआ था कि प्रोटोगोनिस्ट जब पूछ लिया जाए तो हमें ये देखना है कि इसमें हीरो कौन है। अब हीरो का मतलब ये नहीं है कि मेल हो, फीमेल भी हो सकती है, हम हीरोइन कह सकते हैं, लेकिन प्रोटोगोनिस्ट जो नोवेल में जो शब्द यूज़ किया जाता है वो प्रोटोगोनिस्ट यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखें, लीडिया नहीं होगी, शार्लोट लूकस एलिजाबेथ की फ्रेंड है, नहीं होगी। इसमें से क्या नहीं होगा, पहले वो हटाओ। अब आ जाता है हमारा मिस्टर डार्सी और एलिजाबेथ। ठीक है, दोनों को अगर हम बात करें तो मिस्टर डार्सी भी है और एलिजाबेथ भी। कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है डार्सी को राइट करके आए, कुछ एलिजाबेथ को करके आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नोवेल और डार्सी और एलिजाबेथ ऑप्शन में दिए हों, तो इसका राइट आंसर आप हमेशा एलिजाबेथ ही लगा कर आना, क्योंकि यही सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पूरा नोवेल है एलिजाबेथ के इर्द गिर्द ही घूमता है पूरा। नंबर 5 पर हम देखेंगे, हु रेंट्स नीदरफील्ड पार्क एट द बिगिनिंग? जब ये नोवेल शुरू होता है तो हमें मालूम है कि सबसे पहले कौन आता है किराए से रहने के लिए नीदरफील्ड में? नीदरफील्ड में, और जिससे मिसेस बेनेट चाहती हैं कि मेरी लड़की में से किसी को ये पसंद कर ले और उससे शादी हो जाए। और शायद आपको मालूम भी होगा कि जैन की शादी होती है उससे। तो उस व्यक्ति का क्या नाम है? डार्सी है नहीं, कॉलिन है नहीं, इसका राइट आंसर है मिस्टर बिंगले, चार्ल्स बिंगले। ये नीदरफील्ड में रहने के लिए आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6,
हाउ मैनी बेनेट सिस्टर्स आर दियर, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, समय हम नहीं लगाएंगे। बेनेट सिस्टर की संख्या अगर हम देखें कितनी है तो वो हम देखेंगे, इसमें संख्या है उनकी 5, ये राइट आंसर होगा। पांचों बहनें हैं, पहली जैन, दूसरी एलिजाबेथ, तीसरे नंबर पर मैरी, चौथे नंबर पर किटी और पांचवें नंबर पर लीडिया। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन तो एक बार में लगना चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, बीच बेनेट सिस्टर इज डिस्क्राइब्ड एज स्टूडियस एंड फॉन्ड ऑफ मोरलाइजिंग। अच्छा, सभी ने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा है कि ऐसी कौन सिस्टर है जो बहुत ही ज़्यादा किताब पढ़ने की शौकीन रहती है, म्यूजिक की शौकीन रहती है, मतलब इस प्रकार की कौन सिस्टर है। एलिजाबेथ है नहीं इसमें, ठीक है, लीडिया है नहीं, लीडिया को तो घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, जैन है नहीं, ठीक है, तो कौन है इसमें, बी आंसर है हमारा, मैरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्या लिखा हुआ है इसमें, हु प्रपोजेज फर्स्ट, कौन पहले प्रपोज करता है टू एलिजाबेथ बेनेट। एलिजाबेथ बेनेट को कौन सबसे पहले प्रपोज करता है, तो हमने कैरेक्टर चार्ट में समझा था कि सबसे पहले प्रपोज कौन करता है एलिजाबेथ को, वो करता है कॉलिन्स। कॉलिन करता है, क्योंकि देखो डार्सी करता नहीं, डार्सी तो पहली बार में उसकी इंसल्ट ही कर देता है बॉल पार्टी में, इसलिए राइट आंसर है मिस्टर कॉलिन। इनको थोड़ा सा याद रख के चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है अभी ये, आगे फिर धीरे धीरे आप जो वीडियोस देखने वाले हैं उसमें टफ भी आने वाले हैं, क्योंकि अगर हमें किसी मंजिल को हासिल करना है, ऊपर चढ़ना है, ऊपर पहुंचना है, तो पहला कदम हमारा पहली सीढ़ी पर ही होगा। तो ये हमारी शुरू की स्टेप्स हैं हमारी, ठीक है। नंबर 9 पर हम जाएंगे, वाई डज एलिजाबेथ रिजेक्ट मिस्टर डार्सी, सॉरी मिस्टर कॉलिन्स, क्योंकि कॉलिन ही फर्स्ट में प्रपोज करता है, तो एलिजाबेथ मना क्यों कर देती है, क्या वो गरीब होता है इसलिए मना कर देती है क्या, नहीं भाई, गरीब तो है ही नहीं, वो पैसे वाला है, और किसके संरक्षण में है, वो है लेडी कैथरीन डीवर के संरक्षण में, ठीक है, तो गरीब तो हो ही नहीं सकता। एरोगेंट है, नहीं ये भी नहीं है। शी डजेंट लव हिम, क्या एलिजाबेथ उससे प्यार नहीं करती इसलिए रिजेक्ट कर देती है, तो जो स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति किसी को रिजेक्ट करेगा तो इसीलिए तो करेगा वो, क्योंकि वो उससे प्यार ही नहीं करता, प्यार करता होता तो रिजेक्ट क्यों करता, तो ये इसका राइट आंसर होगा, शी डजेंट लव हिम। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 10, देखिए आप क्वेश्चन 10 को, क्वेश्चन 10 है आपका, हु इज लेडी कैथरीन डीवर, लेडी कैथरीन डीवर कौन है, तो हमने चार्ट में बहुत अच्छे से समझा हुआ है, जो कैरेक्टर चार्ट है मैंने बताया था आप लोगों को कि डार्सी की एक आंट है, उनका नाम है लेडी कैथरीन डीवर, तो लेडी कैथरीन, अब इन्होंने उल्टा पूछ लिया, डार्सी की आंट कौन है ऐसा नहीं, अब इन्होंने पूछा लेडी कैथरीन डीवर कौन है, तो यहाँ उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, डार्सीज आंट, एलिजाबेथ आंट, कॉलिन सिस्टर, लीडियाज गॉड मदर, तो हमारा आंसर होगा ए, डार्सीज आंट। क्वेश्चन 11 की हम बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन 11, वेयर डू डार्सी एंड एलिजाबेथ मीट, सबसे पहले जो डार्सी है एलिजाबेथ है वो कहाँ मिलते हैं सबसे पहले, तो रोजिंग पार्क में मिलते हैं, तो रोजिंग पार्क में तो ये मिलते नहीं हैं, वो तो बाद में जाते हैं वहाँ पर, लॉन्गबर्न में मिलते हैं, एट द मेरिटन बॉल में मिलते हैं, या एट पेम्बरले में मिलते हैं, तो पेम्बरले ये बाद में जाती है एलिजाबेथ घूमने के लिए, तो वहाँ सेकंड मुलाकात होती है इनकी। तो सबसे पहले कहाँ मिलते हैं, जब बिंगले जो होता है डार्सी और दोनों बहनों को भी लेकर आ जाता है नीदरफील्ड में, उस समय क्या होता है, एक बॉल पार्टी रखी जाती है, उस पार्टी में पांचों बहनें जाती हैं, वहाँ ये सबसे पहले डार्सी और एलिजाबेथ मिलते हैं एक दूसरे से, मिलने का मतलब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, क्योंकि उसी पार्टी में मिस्टर बिंगले बोलता है, देखो भाई मैं तो जैन के संग डांस कर रहा हूँ, तुम भी किसी लड़की को पसंद कर लो, यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं, मेरे ख्याल से वो जैन की जो छोटी बहन है एलिजाबेथ वो सुंदर भी है और अच्छी भी है, तो ये कहता है वो इतनी सुंदर भी नहीं है, इतनी खूबसूरत भी नहीं है, ऐसा इसका ऐसी उसकी इंसल्ट कर देता है, मतलब प्रत्यक्ष तो नहीं करता लेकिन बिंगले से बोलता है, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है, एलिजाबेथ ये सब उसको कहते हुए सुन लेती है, ठीक है, तो ये वहीं पर मिलते हैं, तो एट द मेरिटन बॉल, मेरिटन क्या है, इसमें एक जगह है बहुत ज़्यादा, एक मार्केट टाइप की पास में है, वहाँ एक जगह है पास में, ठीक है,
तो ये हमारे मार्केट का मतलब मार्केट नहीं है ये उस जगह पर है ये, ठीक है, जहाँ ये बेनेट सिस्टर्स अक्सर घूमने जाया करती हैं उस क्षेत्र में। तो ये मेरिटन एक जगह है, ठीक है, मेरिटन बॉल में पार्टी होती है, उसमें ये सबसे पहले मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की हम बात करते हैं। देखो भाई, अपन जितना भी इजी तरीके से होगा वैसे समझेंगे और इसको करते जाओ। ऐसे ही बूंद बूंद से घड़ा भरता है, धीरे 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 आपके पास इतना कलेक्शन हो जाएगा, इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा आप तुरंत उठा के टिक कर देंगे कि हाँ ये हमारा राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन 12, वाई डज डार्सी इनिशियली इंसल्ट एलिजाबेथ। अब जो शुरू में जब वो बॉल पार्टी में मिलता है डार्सी एलिजाबेथ से, तो वो उसकी इंसल्ट क्यों करता है, मतलब क्या मतलब किस किस बात से इंसल्ट कर देता है, वो क्या होता है। तो ही थिंक्स शी इज़ नॉट प्रिटी इनफ। वो इसी बात को बिंगले से कहता है कि वो इतनी खूबसूरत भी नहीं है। तो इस बात को कहकर वो उसकी इंसल्ट करता है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एलोप्स विद जॉर्ज विकम। हमने पहले भी समझ लिया है ये कि एलोप्स का मतलब है भाग जाना। कौन भाग जाता है किसके साथ, जॉर्ज विकेम के साथ। तो भाई इसमें से हम देख रहे हैं एलिजाबेथ तो किसी के साथ नहीं भागती भाई, जैन भी नहीं भागती है, जैन तो उससे शादी करती है, किससे, बिंगले से शादी करती है लास्ट में। लीडिया शार्लोट कॉलिन से कर लेती है, एलिजाबेथ जो डार्सी से करती है, लेकिन बाद में करते हैं हालांकि ये, लेकिन भागने का काम कौन करता है, वो करता है मिसेस बेनेट की सबसे लाडली बेटी, कौन, लीडिया। ये बिकेम के साथ भाग जाती है। जब ये भाग जाती है तो क्या होता है, बिकेम का तो एक ही काम होता है कि हाँ इनको लड़कियों को जो नादान होती हैं मासूम होती हैं इनको भगा ले जाना, बाद में उनके पेरेंट्स को ब्लैकमेल करना, उनसे पैसों की डिमांड करना। अब इसमें क्या होता है, पैसों की डिमांड जो होती है इसकी वो कौन पूरी करता है, डार्सी। डार्सी चूंकि एलिजाबेथ से प्यार करता है, वो चाहता है कि उसके परिवार पे किसी प्रकार की आँच ना आए, किसी प्रकार के उसके परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस ना लगे, इसलिए वो मदद करता है और लीडिया की शादी जोर से हो जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, हु हेल्प्स अरेंज लीडिया एंड विकेम मैरिज। क्वेश्चन वही आ गया जो अभी समझाया, वो क्वेश्चन आपके सामने है कि हु हेल्प्स, कौन मदद करता है, अरेंज लीडिया एंड विकेम मैरिज। मैरिज दोनों की मैरिज जो होती है लीडिया और विकेम की, इनकी मैरिज को अरेंज करने के लिए कौन मदद करता है। तो देखो इसमें मैनेट कोलेंस और बिंगले ये मदद नहीं करते हैं, इसमें डार्सी मदद करता है, हाँ जी, ठीक है। तो ये डार्सी मदद करता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, डार्सी। अब हम देखते हैं आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, हु इज शार्लोट लूकस। तो चलिए आप लोगों को 5 सेकंड का समय देते हैं, आप बताइए कि इसमें से क्या आंसर होगा। एलिजाबेथ कज़न, एलिजाबेथ बेस्ट फ्रेंड, जेम्स कज़न, लेडी कैथरीन्स डॉटर। इसमें क्या आंसर हो सकता है। हम ये मान के चलें कि हम एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, फिर एग्ज़ाम दे रहे हैं। देखो भाई ध्यान रखना, आप ये सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत सरल से क्वेश्चन है, हमेशा गलती सरल पे ही होती है। जहाँ सरल से क्वेश्चन होते हैं वहाँ गलती हो जाती है, और फिर जब एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकलते हैं तो क्या बोलते, अरे इतना सरल क्वेश्चन था कैसे हो गया गलत। कुछ लोग तो बाहर आके आज तक पछता रहे हैं कि अरे वो एक क्वेश्चन होकर आते सही, वो क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, क्वालिफाई हो जाते हैं। ये जो 1 साल 2 साल जो हमारे ख़राब हुए हैं वो केवल जरा सी गलती से हुए हैं। तो नंबरों को हल्के में नहीं लेना है, एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊंगा कि एक एक नंबर जो महत्वपूर्ण है वो कहाँ से और किस प्रकार से आने वाले हैं, कहाँ से। ग्रामर में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो हम बहुत इजी तरीके से देखने वाले हैं, उसमें कम से कम ये मान के चलें आप 2-2 टॉपिक में 20-20 क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली बार, और हर बार का आप पेपर उठा के देख लें उसी टॉपिक से आते हैं। चर्चा करेंगे हम उस बारे में भी। तो अभी चलते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ शार्लोट लूकस। शार्लोट लूकस कौन है। तो शार्लोट लूकस, चूंकि शार्लोट लूकस है वो एलिजाबेथ की पड़ोसी होती है और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, एलिजाबेथ बेस्ट फ्रेंड। चलिए
ये आपके इस सेशन के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए एमसीक्यूज़। अब हम आपको बता दें, जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो चाहते हैं कि जो इतनी कम समय बचा हुआ है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और जो बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड करें। उसका नाम है सरल एजुकेशन। ठीक है, ये ऐप है। अब जब भी आप प्ले स्टोर पर इस प्रकार का नाम टाइप करेंगे, सरल एजुकेशन लिखेंगे, तो आपको हो सकता है सरल से मिलते जुलते और भी नाम दिखें, तो आप ये ध्यान रखना इस प्रकार के लोगों को देखकर ही हमें उस ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको पूरा कोर्स ऐप पर मिलेगा। और हमने आपकी सुविधा के लिए क्या किया हुआ है, आप ऐप पर जाइए पहले तो, और उसमें आपको देखकर समझ में आ जाएगा। उसमें आपको हमने इतनी अच्छी सुविधा से पूरे कोर्स को, पूरे सिलेबस को अरेंज किया हुआ है कि आपका जैसे फिक्सन है, फिक्सन में जैसे हमने देखा प्राइड एंड प्रेजुडाइज, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, बाय ब्लैकबर्ड और द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो ये एक फोल्डर में कर दिया पूरा। फिर हमने ड्रामा देखा, ड्रामा एक फोल्डर में कर दिया। उस फोल्डर को खोलोगे, चारों आपके ड्रामा देखेंगे, 4-5 जो भी हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या है, फिर हम पोइट्री में जाएंगे, पोइट्री को एक साथ कर दिया है, फिर प्रोज को अलग कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री जो है और फिगर ऑफ स्पीच है, इनको अलग कर दिया है। ग्रामर अलग है आपकी, इसके बाद शॉर्ट स्टोरीज अलग हैं आपकी। तो सब कुछ आपको सबसे पहले ये सोचना है हमें आज क्या पढ़ना है। जब हमें सिस्टोमेटिक कोई चीज़ पढ़ना है तो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी फोल्डर में जाना है, हमें उसी फोल्डर में सब कुछ मिलने वाला है। जैसे फिक्सन देखना तो फिक्सन के फोल्डर में जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हमें ऐसा नहीं है प्राइड एंड प्रेजुडाइज पढ़ना है तो प्राइड एंड प्रेजुडाइज के फोल्डर में जाएंगे, सब कुछ उसके अंदर मिलने वाला है। तो ठीक है, इस प्रकार से आप देखें। मैं आपको एक और बात बता दूं, दीपावली नज़दीक है और दीपावली के ऑफर में हमने ये इस कोर्स की प्राइस मात्र 499 रखी हुई है। केवल आपको 499 में ये पूरा लिटरेचर का कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इसमें आपको पूरा लिटरेचर है, इसके बाद पीडीएफ फॉर्म में एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ के वीडियोज़ हैं पूरे। इसके बाद आपको बता दें, हमने टेस्ट सीरीज़ तैयार की है, फिर 25 क्वेश्चंस की, वो भी आपको इसमें मिलने वाली है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, नए एक सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।